अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। भाई इस वीडियो का आपको महीने भर इंतज़ार रहता है। अब मई में कौन से फ़ोन आने वाले हैं, इन चीज़ों का, इन फ़ोन्स का आपको काफ़ी इंतज़ार होगा। आपके दिमाग में बातें घूम रही होगी कि मई में 2025 में कौन से ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो लॉन्च होने वाले हैं। काफ़ी खास जो है यहाँ पर इवेंट्स भी हैं और यहाँ पर आपको फ़ोन्स भी देखने को मिलेंगे। अब खास हैं या नहीं आप अंदाज़ा लगाइएगा वीडियो कंप्लीट होने के बाद। यहाँ पर सबसे जो पहले फ़ोन है दोस्तों वो टेक्नो कैमन 40 सीरीज़ पे है। हाँ, कैमन 40 प्रो पहले आया था, फिर कैमन 40 आया, उसके बाद अब जो है तैयारी कर रहे हैं कैमन 40 यहाँ पर प्रीमियर की, जो कि करीब 10 मई के करीब यहाँ पर स्टॉक अवेलेबिलिटी यहाँ पर लॉन्च इवेंट कर दिया जाएगा। और ये 1,10,000 के करीब फ़ोन जो है पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च होगा। ये अंदाज़न प्राइस है। HDR यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। HDR वाला LTPO OLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा 50 मेगापिक्सल के कैमरास भी देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा आपको ये फ़ोन जो है डिफरेंट डिज़ाइन, वैसा ही थोड़ा सेम टू सेम थोड़ी सी चेंजिंग करके यहाँ पर जो है वो स्पेसिफिकेशन में कोई चार्जिंग वार्जिंग बढ़ाकर तो आपको ये पेश किया जाएगा। कैमन 40 प्रो जैसा ही आपको देखने को मिलता है। अब देखेंगे क्या चेंजेस करने को मिल रही हैं, तो ये आपको जैसे लॉन्च होगा इंशाल्लाह अनबॉक्सिंग भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरे नंबर पर इन्फिनिक्स की नोट 50 सीरीज़ तो लॉन्च हो गई है, नोट 50 प्रो प्लस नहीं लॉन्च हुआ। अब इन्होंने कैमन 40 प्रीमियर जो है इस तरह का कोई यहाँ पर सेम टू सेम प्रोसेसर वगैरह लगाने का जो है वो सोच रहे हैं। सेम टू सेम प्रोसेसर होगा, Dimensity 8350 का इसमें चिपसेट होगा और 5200 mAh की करीब बैटरी। और यहाँ पर 1,25,000 के करीब यहाँ पर फ़ोन की प्राइस, थोड़ा प्राइस ज़्यादा होगी टेक्नो से दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ जो स्पेसिफिकेशन है थोड़ी बहुत चेंजिंग, कुछ चार्जिंग वगैरह में इधर उधर करके शायद 90 वोट की यहाँ पर रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट लगाया जाएगा। और इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग भी इसमें इंक्लूड की जाएगी थोड़ी बढ़ाकर। तो ये आपको जो है सारा कुछ इसमें देखने को मिलेगा। ये फ़ोन भी करीब यहाँ पर जल्द ही लॉन्च करना जा रहा है। जैसे ही 40 प्रीमियम आएगा उसके साथ ही 50 प्रो प्लस को भी स्टॉक अवेलेबिलिटी में लाया जाएगा। अब इन्फिनिक्स का एक और फ़ोन भी जो कि लॉन्च करने का सोच रहे हैं। अब हॉट 50 सीरीज़ तो काफ़ी कामयाब रही है, मतलब कि 50i और 50 प्रो जो है वो काफ़ी सेल आउट हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो है हॉट 60 सीरीज़ के भी फ़ोन जो है वो अब तक बताए नहीं गए, लेकिन डिज़ाइन वगैरह रूमर्स वगैरह सामने आए कि ये फ़ोन जो है मई के एंड या जून के स्टार्ट में जो है हॉट 60 सीरीज़ को पाकिस्तान की मार्केट में या ग्लोबली मार्केट में पहले लाया जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान की मार्केट में लाया जाएगा। तो ये जल्द ही यहाँ पर हो सकता है, ज़्यादा एक्सपेक्टेड यही है कि जून के फर्स्ट वीक में कि पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च कर दिए जाए हॉट 60 प्रो। अब Xiaomi की तरफ से तो खास खबर नहीं है। पोको यहाँ पर C7 जो लॉन्च किया गया था और यहाँ पर दूसरे जो फ़ोन से ग्लोबली लॉन्च किए गए थे 2-2.5 महीने हो गए, स्टॉक अवेलेबल नहीं था। उनकी कुछ स्टॉक अवेलेबिलिटी भी आ जाएगी पाकिस्तान में जल्दी मई के महीने में। लेकिन पोको का C71 करके कुछ मॉडल जो है 6.88 इंचेस का डिस्प्ले वगैरह IPS LCD के साथ, कुछ नॉर्मल फ्लैट डिस्प्ले, C67 जैसा रियलमी का डिज़ाइन था वैसा कुछ डिज़ाइन देखने को मिलेगा आपको। ये कुछ नॉर्मल बजट रेंज 20,000, 15 से 20,000 की प्राइस के हिसाब से जो है पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। अब इसके अलावा Xiaomi की तरफ से कोई खबर नहीं आ रही कि दूसरा कोई फ़ोन भी शायद लॉन्च होगा Xiaomi का या नहीं। इसके बारे में जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको जल्दी बताऊंगा। अब दोस्तों एक और भी आपको खबर सुनाने जा रहा हूँ। काफ़ी जो फ्लैगशिप यूज़र हैं, जो महंगे फ़ोन यूज़ करते हैं, उनके लिए खबर है कि नथिंग फ़ोन यहाँ पर ऑफिशियली पाकिस्तान में लॉन्च किया जा रहा है। जी हाँ, नथिंग फ़ोन 2A जो है वो आपको यहाँ पर स्पेसिफिकेशन जो मिल रही है पाकिस्तान में लॉन्चिंग की, MediaTek का 7200 चिपसेट दिया जाएगा। एमोलेड डिस्प्ले थोड़ा तगड़ा बनाया जा रहा है। 5000 mAh की बैटरी करके 1,70,000 से 80,000 के करीब ये एक्सपेक्टेड प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान में ऑफिशियल वारंटी के साथ ये नथिंग फ़ोन 2A लॉन्च किया जाएगा। और नथिंग 2 भी जो है वो भी देखने को मिल सकता है आपको। वो करीब स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा डिस्प्ले भी इम्प्रूव किया जाएगा और दूसरी चीज़ें सारी जो हैं आपको देखने को मिल रहा है जो ग्लोबली मार्केट में लॉन्च हुआ है वैसा ही। लेकिन प्राइसिंग को अगर पाकिस्तान में असेंबल होता है, पाकिस्तान में बनता है ये फिटिंग वगैरह, तो ये थोड़ा सा प्राइसिंग को कम रखेंगे। अगर जो ये बाहर से इंपोर्ट होकर आता है डायरेक्टली और यहाँ आकर PTA अप्रूव होगा ऑफिशियल वारंटी, तो फिर थोड़ा महंगा पड़ सकता है हमें। अब देखते हैं नथिंग फ़ोन के साथ क्या एक्सपीरियंस रहता है। इनके फ़ोन्स तो अच्छे हैं लेकिन प्राइसिंग कितनी आती है ये भी पता लग जाएगा। अब आईटेल जो है वो S25 सीरीज़ इनकी थोड़ी सी कामयाब रही है, शॉर्टेज स्टॉक करके इन्होंने थोड़ा सा जो है वो ये दिखाया करके। लेकिन यहाँ पर S25 अल्ट्रा और S25 जो है काफ़ी सेल आउट हुए।
इसके साथ अब आईटेल की सी सीरीज़ भी लॉन्च की जा रही है। उसमें एक फ़ोन सामने आ रहा है दोस्तों, आईफोन की सी सीरीज़ का, यहाँ पर आईटेल की सी सीरीज़ का, उसका नाम सामने नहीं आया, लेकिन यहाँ पर सी यहाँ पर कोई भी नाम हो सकता है सी के साथ। बट 20,000 की प्राइस के हिसाब से ये फ़ोन पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च होगा। 18 से 20,000 की प्राइस के ये मई के मिड में पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये कौन सा फ़ोन होगा, इसका नाम क्या है दोस्तों, ये आपको अब तक फ़िलहाल नाम कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन सी सीरीज़ करके एकदम से मॉडल आईटेल की तरफ से आ सकता है बजट प्राइस में। उसके बाद आपको वीवो की तरफ से वीवो का Y19s Pro करके मॉडल देखने को मिलेगा। अब Y19s 6/128 है, ये 8/128 करके कुछ आएगा और प्राइसिंग तो थोड़ा सा ये ले जाएंगे ऊपर 45,000 के करीब दोस्तों, तकरीबन 8/128 होगा, 8/256 होगा तो ले जाएंगे 50,000 के करीब। तो भाई मर्जी है वीवो वालों की, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर डिज़ाइन तो पुराना चल ही रहा है, बस अब वेरिएंट बढ़ाकर चिपकाते जाएंगे। प्राइसेस, स्पेसिफिकेशन चाहे रीढ़ की हड्डी, प्रोसेसर वगैरह कोई अच्छा हो या ना हो, बट आपको ये जो फ़ोन है वो कम से कम आपको तकरीबन भी ये 10 से 15 मई के दरमियान ये फ़ोन मिल जाएगा। शायद पहले भी स्टॉक अवेलेबल हो सकता है वीवो Y19 Pro का, बट आप देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे प्राइस कितनी आती है। उम्मीद है ज़्यादा ही प्राइस होगी। उसके बाद रियलमी की तरफ से करके यहाँ पर C71 करके डिवाइस एक सामने आ रही है। वो अब तक स्पेसिफिकेशन कम है, डिज़ाइन सामने आया है, लेकिन ये फ़ोन जो है करीब आपको एंड ऑफ द मई जो है C71 पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च करते हुए मिल जाएगा। बजट के हिसाब से, अच्छे फ़ोन्स के हिसाब से थोड़ी सी कमियाँ ही लग रही हैं मई के महीने में। शायद गर्मी है, इस वजह से फ़ोन जो लॉन्चिंग कंपनी है वो थोड़ा सा हल्की हो गई है गर्मी की वजह से। इसके अलावा आपको रियलमी की जो नंबर सीरीज़ है 14 सीरीज़ काफ़ी इंतज़ार है लोगों को, बट ये फ़ोन ग्लोबली मार्केट में शायद जो है वो लॉन्च कर दिया जाए जल्दी, लेकिन ये जून के महीने में एक्सपेक्टेड है। मई में कुछ नहीं कह सकते, जून के महीने में ये पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च होता दिखाई दे रहा है। रियलमी 14 सीरीज़ का फ़ोन 14 Pro होगा या 14 होगा, अब ये जैसे आएगा हम आपको बता देंगे। ये फ़ोन से दोस्तों काम के नहीं है फ़ोन इतने इनमें से, लेकिन आ रहे हैं, हमारा काम बनता है आपको बताना। बट इसमें कोई अच्छा फ़ोन मुझे दिखाई नहीं दिया। आपको दूसरी GT7 ग्लोबल भी आपको लॉन्च होते हुए दिखता नज़र आएगा। वो लॉन्च जो है वो आपको पाकिस्तान की मार्केट में भी जल्दी दिखाई देगा। GT7 1-2 ऐसे और फ़ोन्स भी हैं जो लुके छुपे हैं, जिनकी खबरें ही नहीं हैं, वो हमने शामिल नहीं किए दोस्तों। आपको क्या ख्याल है दोस्तों, ये फ़ोन्स क्या आपकी उम्मीदों पर पूरा उतर पाएंगे? तो मेरे ख्याल में मई के महीने में इतने कोई खास फ़ोन आ नहीं रहे। अब आपका क्या ख्याल है ये कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।